हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस करने वाले हैं कि आज के दोनों शिफ्ट में किस प्रकार से साइंस के और आप लोग के जीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब भी आप लोगों का पेपर हो, आप लोग ये भी जानते हैं 4th फेज की भी डेट आ चुकी है, तो जब भी आप लोगों का पेपर हो, इस नंबर पे आप लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं इंपॉर्टेंट, कि डेली 1 PM पे ये वाली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। आपका एनटीपीसी का पेपर भी है, ग्रुप डी का पेपर भी है, सीबीटी 1 भी देना है, सीबीटी 2 भी देना है। तो दोस्तों ये डेली 1 PM बिल्कुल फ्री क्लास होती है, आप लोग इसको ज्वाइन करिए। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। तो अनअकैडमी लर्निंग की ऐप डाउनलोड करें, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगीड़, और मुझे आप लोग कर ले फॉलो। यहां पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मेरी क्लास मिल जाएगी। गोल सेलेक्ट कर ले एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग एक नए यूजर हो तो दोस्तों आपसे कोड पूछा जाता है, तो कोड आप लोग लगा दे नीरज 11 और इस क्लास को क्या कर ले, आप लोग अनलॉक कर ले, ठीक है दोस्तों। और रोज सुबह 9:30 बजे आप लोगों की दोस्तों साइंस का लाइव टेस्ट होता है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो 2 क्लास होती है, एक तो सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर, और 1 बजे दोस्तों सब्सक्रिप्शन, ये आप लोग के अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेज में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के यानी 4 फरवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाएंगे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो दोस्तों वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और आप लोगों को दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इसके प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, है ना। तो प्रेसिडेंट भी आप लोग याद रखेंगे, डेविड मैलपास क्या हो जाएंगे, इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात करें तो अंशुला कांत इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में आप लोग के विश्व बैंक की यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, नीति आयोग की स्थापना। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था नीति आयोग का, जब पूछा गया था, शायद चेयरपर्सन कल पूछा गया था, तो मैंने वहां पर आप लोगों को सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी। तो यही क्वेश्चन आप लोगों का आज फिर से आ गया। तो नीति आयोग की दोस्तों स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, चेयरपर्सन याद रखना है, जो कि हो जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और आप लोग को वाइस चेयरपर्सन भी इसका ध्यान रखना है, डॉक्टर राजीव कुमार जी। किसी शिफ्ट में भी पूछा गया था। और आप लोगों से सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो जाएंगे, श्री अमिताभ कांत जी। तो ये आप लोग तीनों पोस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पूछा गया, ईरान का पुराना नाम क्या है, या ईरान का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे। ईरान का दूसरा नाम, तो ईरान का दोस्तों दूसरा नाम हो जाएगा पर्सिया। और अगर हम लोग इसकी कैपिटल की बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों ईरान ऑल्सो कॉल्ड पर्सिया, इसको हम लोग पर्सिया भी बोलते हैं। अगर आप लोग इसकी कैपिटल की बात करेंगे, राजधानी, तो ये हो जाएगी दोस्तों तेहरान। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ईरानियन रियाल इसकी करेंसी हो जाएगी, इसकी मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहां पर है, गुजरात में। तो इसके वास्तुकार कौन है आप लोगों को बताना है, इसके आर्किटेक्ट कौन है, बताएंगे जल्दी। इसके आर्किटेक्ट का नाम क्या होगा। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों रामवी सुतार। यहां पर आप लोग देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये आप लोग देख सकते हो जो आर्किटेक्ट है इनके, वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, रामवी सुतार। और कहां पर है, ये गुजरात में है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, जो एक्सेल 2010 है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तो इसका 2010 वाला जो वर्जन है उसमें टोटल कितने कॉलम है। तो एमएस एक्सेल में दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई शीट होती है ना, कोई शीट होती है, कोई भी शीट है, तो इन हॉरिजेंटल लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, रो बोलते हो। और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो टोटल कितने कॉलम है, आइए हम लोग देखते हैं। फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, ये तो आप लोग की हो जाएगी रो यानी पंक्तियां, और ये आप लोगों के हो जाएंगे कॉलम। तो टोटल अगर कॉलम की बात करें और टोटल रो की बात करें तो दोनों में आप लोगों को बता देता हूं। तो टोटल रो आप लोग याद रखोगे, देखो 1048576 ये टोटल रो हो जाएगी। और टोटल कॉलम की बात करें तो 16384 यानी 16384 क्या हो जाएंगे, टोटल कॉलम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे
क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों IMF में टोटल सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा है। तो टोटल सदस्य इसमें हो जाएंगे दोस्तों 190। आप लोगों से दोस्तों 190वां इसका सदस्य भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे जो अंडोरा है वो 190वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछा गया, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बंबू डे कब मनाया जाता है। और आप लोग इसमें मुझे यह भी बताएंगे दोस्तों जो 2020 की थीम क्या है, जो वर्ल्ड बंबू डे है इसके लिए जो 2020 की थीम क्या है ये भी आप लोग बताएंगे, दोनों का आंसर बताएंगे साथ में। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को। और अगर 2020 के लिए बात करें इसकी थीम क्या है, तो बंबू नाउ इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड बंबू डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछा गया दोस्तों, मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना किसने करी। ये आप लोग की एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसकी स्थापना किसने करी, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ये आप लोग की मिजोरम की एक पार्टी है और इसकी जो स्थापना करी वो लालडेंगा ने करी। किसने करी दोस्तों, लालडेंगा ने इसकी स्थापना करी। अगर इसके दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हो जाएंगे जोरमथांगा, इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के जनक आप लोगों से पूछा गया, आनुवांशिकी के जनक किसको बोलेंगे। तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये आप लोग हो जाएंगे दोस्तों ग्रेगर मेंडल। कौन, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो कल भी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया था। कल जो क्वेश्चन आया था आप लोगों से पूछा गया था कि किस वर्ष में पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई है। तो कौन सा आंसर था उसका, 2017। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था। तो अगर हम लोग बात करें पहली पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य है, तो कृषि के विकास से रिलेटेड था। कब थी पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी, 1951 से 1956। और इसमें क्या क्या प्राइमरी क्षेत्र थे जिसमें काम करना था, कृषि हो गया, बिजली हो गया, सिंचाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, जो एल्वियोली होती है उसका क्या कार्य होता है। इस एल्वियोली को हम लोग हिंदी में वायु कूपिकाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वायु कूपिकाएं भी इनको बोला जाता है। तो इसका क्या कार्य है, ये कहां पर पाई जाती है एल्वियोली। दोस्तों एल्वियोली आप लोगों के लंग्स में पाई जाती है, फेफड़ों में। ये आप लोगों के दोस्तों लंग्स हो गए, फेफड़े, इसमें एल्वियोली पाई जाती है। ये एल्वियोली क्या होती है दोस्तों, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी गुब्बारे की जैसी संरचना होती है। तो यहां पर होता क्या है, ध्यान से समझो। ये आप लोगों की एल्वियोली हो गई, वायु कूपिकाएं, और यहां से दोस्तों क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन एंटर करती है वो कहां से करती है, एल्वियोली से करती है, वायु कूपिकाएं से करती है। और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी कहां पर आ जाता है, वो एल्वियोलाई में चला जाता है। तो एल्वियोलाई से दोस्तों ऑक्सीजन आपके ब्लड में आती है और ब्लड से ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जाती है। तो एल्वियोलाई का दोस्तों कार्य क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एक्सचेंज कर रही है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, किससे, ब्लड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछा गया, इसरो का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन सा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है आप लोग के ऑप्शन में कुछ और दिया हो, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में रेस्पिरेशन दिया हो। तो रेस्पिरेशन सेशन भी क्या होता है आप लोगों का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इसरो का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन सा है, विच इज स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट ऑफ इसरो। तो ये आप लोग न्यूज देख रहे होंगे दोस्तों 2019 की, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्चेस टुडे, है ना। 2019 का करंट अफेयर पूछा गया है। और ये सबसे दोस्तों जो छोटी स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कैलेमेस्ट, ये आपका V2 इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो कैलेमसैट V2 इसका पूरा नाम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 2019 का करंट अफेयर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, बताएंगे जरा आंसर। तो अगर बात करें ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, 30 दिसंबर 1906 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछा गया, बंगाल विभाजन की तारीख आप लोगों को बताना है और आप लोगों को यह भी बताना है इस बंगाल विभाजन का दूसरा नाम क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं। तो बंगाल विभाजन की तारीख की बात करें तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगी। इसको हम लोग बंग के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें इस समय वायसराय कौन थे, तो दोस्तों इस समय वायसराय थे करजन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, एक सींग वाला गैंडा है ना, जो दोस्तों एक हॉर्न वाले आपके जो गैंडे होते हैं, राइनोसिरस होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है। तो ये पाया जाता है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहां पर है, असम में। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है दोस्तों 430 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यार सेशन को लाइक करते रहे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, खिलाफत आंदोलन के नेता बताएंगे। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो नेता थे दोस्तों मुस्लिम, ये अली ब्रदर्स है ना। तो कौन कौन से थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो बात करते हैं इस विद्रोह का कारण क्या था, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देने की घोषणा हुई थी। तो इसी के खिलाफ दोस्तों क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसके नेता कौन से हो जाएंगे, शौकत अली, मोहम्मद अली। या तो आपको ऑप्शन में ये आया होगा या फिर दोस्तों अली ब्रदर्स आया होगा, तो वो आप लोगों को देखना था जो भी ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पूछा गया, मोरक्को और स्पेन के बीच में जो संधि है ना दोस्तों, जल डमरू पूछा गया था ना, जो आज आया था ना, जो टर्म आया था वो जल डमरू मध्य आया था, जल डमरू मध्य। तो बताइए कौन सी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट का नाम आपका हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, CISF की स्थापना कब हुई। तो CISF की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। आज के में तो क्वेश्चन आया था इसकी स्थापना कब हुई। तो अगर फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और अगर हम लोग बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1969 में। इसका दोस्तों कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछा गया, G7 क्या है। ये आप लोगों को पूछा गया G7 क्या है। तो G7 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले 7 देशों का क्या है, ये ग्रुप है। कौन कौन से 7 देश है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, MPEG का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई। हर सेट में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है आप लोगों से फुल फॉर्म से ही। तो ये एक वीडियो मैंने करा था दोस्तों, जितनी भी फुल फॉर्म थी ना कंप्यूटर में, तो वो आप लोग जरूर देख के जाएंगे वो वीडियो। तो अगर हम लोग बात करें इसकी फुल फॉर्म हो जाएंगे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। जो MPEG होगी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। आप लोगों को बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ये हुई दोस्तों 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, लियाकत अली खान कौन थे। लियाकत अली खान कौन थे, ये आप लोगों से क्वेश्चन आया। तो ये थे दोस्तों पाकिस्तान के प्रथम PM, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो लियाकत अली खान कौन थे दोस्तों, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जब अंग्रेजों के अधीन भारत था तो उस समय के पहले वाणिज्य मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ADB का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर आप लोगों को बताना है ADB का। तो ADB बोले तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अगर आप लोग बात करेंगे दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर की, तो कहां पर है दोस्तों, मनीला में है। और मनीला कहां पर है दोस्तों, फिलीपींस में। आपकी जानकारी के लिए बता दो, फिलीपींस की राजधानी ही क्या है आपकी, मनीला। और मनीला में ही क्या है, ADB का हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, पेटा, एक्सा, योटा, जेटा में सबसे बड़ा कौन सा है, ये आप लोग बताएंगे। जल्दी से जवाब दे। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर देखेंगे आप लोग, जैसे एक बाइट में आप लोग 8 बिट होता है, 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, यानी किलोबाइट होते हैं। तो देखिए आप लोग देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन में दिए हुए दोस्तों, एक्सा, फिर इसके बाद में दोस्तों योटा और जेटा। तो सबसे बड़ा आप लोग देख पा रहे हो, सबसे बड़ा क्या होता है आपका, योटा होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक योटा बाइट में कितने 1024 जेटा बाइट होता है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, योटा है। वैसे ऑप्शन में आप लोगों को ब्रोंटो नहीं दिया हुआ था, वरना ये राइट आंसर हो जाता। तो अभी के लिए क्या होगा, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग योटा बाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ जने पेटा बोल रहे हैं, दोस्तों पेटा से भी बड़ा आपका योटा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, व्हेन वाज एसबीआई स्टार्टेड, एसबीआई कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 1955, है ना। और एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछे तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, भारत में प्रथम कपास उद्योग, है ना, पहली कॉटन की इंडस्ट्री कहां पर थी, ये आप लोगों को बताना है। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के किला ग्लॉस्टर, है ना, ये आपके फोर्ट ग्लॉस्टर में थी। और कहां पर है दोस्तों, कोलकाता के पास में ही है, कोलकाता के निकट ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दोस्तों, EIC की पहली फैक्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना है, कहां पर थी, जल्दी से बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री, बहुत जनों को लगता है कि आंसर यहां पर, अब मेरे हिसाब से आंसर आप लोग सूरत देंगे, लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप लोग को पता है दोस्तों, जो सूरत थी वो दूसरी फैक्ट्री थी, जो सूरत थी वो दूसरी फैक्ट्री थी। अगर पहली फैक्ट्री की बात करें तो दोस्तों ये कहां पर थी, मसूलीपट्टनम में थी। कहां पर थी, मसूलीपट्टनम में थी। और सूरत में थी दोस्तों आपकी दूसरी फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ था। तो मुस्लिम लीग के गठन की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था ढाका में, ठीक है। कहां पर हुआ था दोस्तों, ढाका में, जो कि कहां पर है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, किस महाद्वीप को ग्लोबल कॉमन्स भी कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को ग्लोबल कॉमन्स भी बोला जाता है, बताएंगे आप लोग। तो ये बोला जाता है दोस्तों अंटार्कटिका को, ठीक है, किसको, अंटार्कटिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 में क्या मनाया, बताएंगे जल्दी से, क्या मनाया 26 जनवरी 1930 में। तो इन्होंने मनाया दोस्तों इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे, भारत के गोल्डन स्क्वायर शहर के बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोगों को पता है ना, ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग का एक नेटवर्क है। तो 4 सिटी कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, ये हो जाएगी दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये क्या है दोस्तों, बेसिकली एक स्वर्णिम चतुर्भुज बना रहे हैं। क्या ये एक चतुर्भुज बना रहे हैं क्या, और ये चतुर्भुज क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या है, नेटवर्क है ना। तो इसमें कौन कौन सी सिटी हो जाएगी, ये 4 सिटी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, सबसे हल्का तरल धातु, लाइटेस्ट लिक्विड मेटल। तो आप लोग जानते हैं केवल और केवल एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है आपका मरकरी, यानी पारा। और कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि दोस्तों जो मरकरी होती है इसको किस नाम से जानते हैं। तो मरकरी को हम लोग क्विकसिल्वर के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप लोगों से इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाए, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। मरकरी का, पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। और ये तरल अवस्था में पाया जाने वाला इकलौता धातु है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, डायनासोर पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट इन ईयर 2018 इन इंडिया। यानी दोस्तों जो डायनासोर पार्क है वो इंडिया के कौन से राज्य में स्थापित हुआ 2018 में। तो ये हुआ दोस्तों गुजरात में। कहां पर हुआ, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पूछा गया दोस्तों, बच्चों का समूह किस देश की गुफा में फंस गया था।
तो ये कौन से देश की गुफा में एक बच्चों का समूह फंस गया था दोस्तों? 2018 की बात है। तो अगर हम लोग बात करें, बच्चों की एक फुटबॉल टीम थी जो अपने कोच के साथ कहां पर गए थे? थाईलैंड में गए थे। तो दोस्तों वहां पर वो एक गुफा में फंस गए थे अधिक वर्षा के कारण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2018 में फंस गए थे। और कहां पर? थाईलैंड में। ये 12 बच्चों की टीम थी, वो फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों से पूछा गया, 11वीं सेंचुरी के अंत में गजनी के साथ कौन सा लेखक आया था? ठीक है, 11वीं सेंचुरी के अंत में गजनी के साथ कौन सा लेखक आया था, ये आप लोगों को बताना था। ऑप्शंस दिए हुए थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अल बेरूनी। कौन? अल बेरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? आप लोगों से कार्यकाल पूछा गया था। तो ये आप लोग जानते हो दोस्तों, ये एक परमानेंट बॉडी है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। जबकि बात करें दोस्तों, एक चीज ध्यान रखेंगे, हर तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर का आप लोग कार्यकाल पूछे तो ध्यान रखेंगे, हर तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो प्रत्येक सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो 6 वर्ष की अवधि के लिए वो चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, कुली और अस्पृश्यता के लेखक कौन है? ये 2 पुस्तक है, इसके राइटर के बारे में आप लोगों को बताना है। इन दोनों पुस्तक के राइटर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों मुल्क राज आनंद। यहां पर देख सकते हैं दोनों पुस्तक की आप लोग पिक्स। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो अब हम लोग एंटर करते हैं शिफ्ट 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों, ये तो सेम हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, ये तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया, ये फिर कैसे रिपीट हो गए? रुको दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के रिपीट हो गए। यहां से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहां से है ना, तो बताएंगे दोस्तों, सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। किसको? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। और अगर हम लोग बात करें, इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। लेकिन दोस्तों जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है, इन्होंने इसका काफी सुधार करा, इसका आधुनिकीकरण करा, इसीलिए हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको जानते हैं? चार्ल्स कॉर्नवालिस को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पूछा गया दोस्तों, दिल्ली से मुंबई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताएंगे आप लोग। नेशनल हाईवे का नाम बताना है, कौन सा नेशनल हाईवे है? तो ये नेशनल हाईवे हो जाएगा NH48, ठीक है, जिसकी लंबाई दोस्तों 2807 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? आप लोग को 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों खजुराहो, ठीक है, जो कि कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और अगर हम लोग बात करें इसको कब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में चुना गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1986 यानी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, किस राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हिरन पाए जाते हैं? कश्मीरी हिरन दोस्तों कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सार्क की स्थापना कब और कहां हुई? तो सार्क की स्थापना की अगर हम लोग बात करें, सार्क जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और अगर हम लोग बात करें इसकी स्थापना की, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई। और कहां पर हुई दोस्तों? ढाका, जो कि कहां पर है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? अभी करंट में तो ओम बिरला है। आप लोगों से पहले स्पीकर की बात करी गई है, तो पहले स्पीकर हो जाएंगे दोस्तों जीवी मावलंकर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों से पूछा गया, माइकल जैक्सन से प्रेरित भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताएंगे जल्दी। माइकल जैक्सन से प्रेरित भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कथक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? कथक आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, कंप्यूटर शॉर्टकट की फॉर गेटिंग प्रीवियसली ओपन विंडो।
है ना। मतलब जो आप लोग की पहली वाली विंडो थी उसमें आप लोग को स्विच करने के लिए कौन सा आप लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे। दोस्तों मैंने एक वीडियो कर चुका हूं, आप लोग डालेंगे शॉर्टकट की फॉर एनटीपीसी, है ना। तो जितनी भी कंप्यूटर में शॉर्टकट की होती है उन सभी को मैंने एक वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस टैब, है ना। आप लोग क्या दबाएंगे, ऑल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, देवी अहिल्या हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, बताएंगे। देवी अहिल्या हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। और दोस्तों सेशन को लाइक करते रहिए यार, सारे क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को संग्रह एक ही वीडियो में ले आया। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इंदौर में, ठीक है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर है, ये है आपके इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, कौन सा राज्य के साथ अन्य राज्यों की अधिकतम बॉर्डर लगती है। मतलब कौन सा स्टेट है जो बाकी स्टेट के साथ में मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, 9 राज्यों के साथ में, ठीक है। अगर आप लोगों से इसकी गवर्नर पूछा जाए तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल इसके गवर्नर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चीफ मिनिस्टर तो आप लोग सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी इसके चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, संसद ग्राम योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी। जो ये योजना है ना संसद ग्राम योजना, ये कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू करी गई थी दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, 2017 में किस मंत्रालय ने जीएसटी बिल प्रस्तावित किया। तो कौन सा मंत्रालय था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मुरुदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, बताएंगे। तो सभी के सही आंसर आ रहे हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ये कहां पर है दोस्तों, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO के सदस्य कितने देश हैं, है ना। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कितने देश हैं, ये क्वेश्चन भी आपका 4-5 दिन पहले पूछा गया था। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो दोस्तों 164 हो जाएगा, है ना। और आप लोग दोस्तों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी ध्यान रखेंगे, कहां पर है दोस्तों, जेनेवा में है। कहां पर है, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे पूछा गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी, इसके लेखक कौन है, या फिर आप लोग बोल सकते हो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी, ये किसने दी। तो ये थ्योरी दी दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने, है ना। किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, कौन सा उपकरण है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रेक्टिफायर। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या दोस्तों, डीसी को अगर एसी में बदलना हो तो कौन सा उपकरण यूज करा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो एसी को डीसी में कौन बदल रहा है, आपका रेक्टिफायर। अगर आप लोगों से पूछे डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा को अगर आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है तो किसका यूज करा जाता है, तो यहां पर यूज करा जाता है दोस्तों इन्वर्टर का, ध्यान रखेंगे। किसका, इन्वर्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। एस्ट्रोसैट कब लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया था, तो आप लोग को बताना है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों एस्ट्रोसैट की, जो कि एक सैटेलाइट है, आप लोगों से व्हीकल भी पूछा जा सकता है, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो PSLV-XL के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 28 सितंबर 2015 को, ठीक है। तो 28 सितंबर 28 सितंबर 2015 को ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, एक्सेल सीट में कितनी पंक्ति होती है। तो देखिए पहली वाली जो शिफ्ट है उसमें कॉलम पूछे गए थे, इसमें दोस्तों रो पूछी गई है। तो टोटल जो रो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 104856, ये आप लोगों की रोज हो जाएगी, है ना। पहले वाली शिफ्ट में कॉलम पूछे गए हैं और इसमें आप लोगों से रोज पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र की स्थापना किसने करी, बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें केसरी समाचार पत्र की, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, सार्क का अंतिम सदस्य कौन सा देश है, सार्क का अंतिम सदस्य कौन सा देश है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। टोटल आपके 8 मेंबर है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। और दोस्तों आपका अंतिम सदस्य कौन है, अफगानिस्तान।
कब बना दोस्तों? 2007 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, धौलगिरी किस हिमालयन रेंज में है, ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, तो ये किस हिमालयन रेंज में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री में। कहां पर? हिमाद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर क्या होता है? जब भी किसी प्रिज्म से आप लोग लाइट एंटर करवाओगे तो क्या होगा? आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो लाइट होती है व्हाइट कलर की होती है, जैसे ही प्रिज्म में से पास होती है तो ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूट्स कलर में टूट जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। चलते हैं आगे, प्रकाश का विक्षेपण करो उसको ना, विक्षेपण कर लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, मास्क डांस के बारे में बताना है, जो आपका सिक्किम से संबंधित है, जिसमें चेहरे पे मास्क लगा के डांस किया जाता है ना। तो ये कौन सा नृत्य है सिक्किम का? ये आपका हो जाएगा दोस्तों लामा नृत्य है, या फिर इसको छम्बी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो ये मास्क लगा के यहां पर डांस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे पूछा गया, विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। तो आप लोगों को पता है 2 सोर्स होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको आप लोग रिन्यू करवा सको, जो मतलब कभी खत्म ना हो। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, किस प्रकार के पौधे में कवरिंग वाले बीज शामिल होते हैं? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो आप लोग के होते हैं दोस्तों क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें बीज होते ही नहीं है। और एक आपके होते हैं फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। अब दोस्तों जो फेनेरोगेमिया होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पुष्पोविद भी बोलते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये हो सकते हैं दोस्तों जिनके बीजों पर कोई भी कवरिंग नहीं हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और दोस्तों जिनके बीज पर कोई कवरिंग होता है, इनको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो कवरिंग वाले बीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सा जानवर है जो पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नील गाय, जो कि कहां पर पाई जाती है दोस्तों? नॉर्थ में पाई जाती है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि सौर ऊर्जा द्वारा चलाया गया, सोलर एनर्जी द्वारा चलाया गया, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये आज के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए हैं। अच्छा, अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, बताएंगे आप लोग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला? बताएंगे पहले राष्ट्रपति, तो पहले भी यही थे। तो स्टार्टिंग के दोस्तों जो 2 राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, 1950 से 1962 तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। हु शॉट जनरल माइकल ओडायर? किसने दोस्तों माइकल ओडायर को गोली मारी? तो ये मारी दोस्तों किसने? उधम सिंह ने। क्यों मारी दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसी ने ऑर्डर दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जब भी दोस्तों आपका पेपर हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूलें। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों, काफी रात हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए एनालिसिस बहुत जरूरी था। जब भी आप लोगों का पेपर हो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूले। कल मिलेंगे दोस्तों एनालिसिस में, कल के एनालिसिस में रात्रि 11:30 बजे, और दोस्तों सुबह 9:30 बजे आप लोग यूट्यूब पर क्लास मिस ना करें। जो भी आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, साइंस के दोस्तों क्लास होती है रोज सुबह 9:30 बजे, और 1 बजे आप लोग की होती है अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास। और दोस्तों आपको मैं बता दूं 11 जनवरी से सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर आप लोग सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हो, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 11 जनवरी से सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर आप लोग सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हो, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 11
यहाँ पर सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप लोग जब सब्सक्रिप्शन लेंगे, एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे, तो दोस्तों 24 महीने का ये 7800 का है। रेफरल कोड डालेंगे नीरज 11, तो ये आपका पड़ जाएगा 7020 रुपए का। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं 2 साल के लिए। तो थैंक यू सो मच। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी 5 से 10 मिनट के बाद में। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों सुबह 9:30 बजे यूट्यूब की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।